हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो नंबर 2। ये आपका इंडाइसिस चैप्टर है, 6th चैप्टर है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन 2 में हम आज समझेंगे कि लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने समझने की कोशिश की है, कुछ ऐसे सम्स हमने किए, वो लॉज ऑफ इंडाइसिस में वापस से आपको दिखेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेकेंड वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सो शुरुआत होती है ये पहले वाले लॉ से। हमने ऑलरेडी देखा है कि जैसे एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर 3 इंटू टू, टू नहीं आएगा यहाँ पे, हम लोग 5 ही लेंगे, वापस से 5 ही लेंगे। तो एक मिनट, आपका दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर सपोज 5, ठीक है। सो जो पहला वाला प्रोडक्ट ऑफ पावर का जो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में जो पहली चीज है ना, इसमें पहला जो लॉ है वो कहता है कि अगर आपका बेस सेम रहेगा, जो बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट, या पावर सेम रहे फर्क नहीं पड़ता, बेस आपका सेम है एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर गेट्स एडेड। 5 रेज टू पावर 3 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 8, ठीक है। इसलिए इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जैसे a रेज टू पावर, जैसे x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, सो दैट इज इक्वल टू बेस सेम पावर अलग, या पावर के कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है ना, तो पावर गेट्स एडेड। लेकिन आप बेस को एक ही बार लिखोगे, ठीक है, बेस को एक ही बार लिखोगे, पावर गेट्स एडेड। ये आपका लॉज ऑफ इंडाइसिस में पहला वाला लॉ है, जो कि पावर ऑफ जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला। यही सिनारियो अगर डिवीजन में रहे तो, जैसे 5 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3, ओके। डिवीजन में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 रेज टू पावर 3। सो जब आपका 5 रेज टू पावर 5 है, 5 रेज टू पावर 3 मतलब बेस सेम है एंड पावर अलग हो, सेम हो फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे केस में योर योर पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड, सो इट इज 5 - 3, सो दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2। समझ रहे हो बात को? जब 5 रेज टू पावर 5 डिवाइड हुआ 5 रेज टू पावर 3, सो हमारा बेस सेम रहा, एक मेंटेन रहा बेस, और पावर गेट सब्ट्रैक्टेड 5 - 3। अगर सपोज ऐसा एग्जांपल होता 5 रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 3, ऐसा कुछ होता तो क्या करते? नहीं पॉसिबल है, इसमें कोई भी लॉ नहीं लगेगा, ये ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन स्पेशलिटी, स्पेसिफिक जगहों पे लॉ लगता है, जहां पे मतलब उस स्पेसिफिक जगह की बात करें हम लोग मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, जहां पे बेस हमारा सेम रहता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा जब बेस सेम है, पावर अलग हो सेम हो फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पावर गेट्स एडेड। when the base is same and the numbers are getting they are getting divided, so power gets subtracted, ठीक है ना। तीसरा तीसरा एक सिनारियो है जहां पे, अच्छा इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, अगर x रेज टू पावर m है डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n है, सो ऐसे केस में वी राइट लाइक x रेज टू पावर m - n, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और सिनारियो देखने मिलता है हमें, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, 5 रेज टू पावर 3 और द होल रेज टू पावर 2, दो दो बार पावर आ गया, एक तो पावर वाला था ही, उसको भी होल पावर हो गया, मतलब 5 रेज टू पावर 3 द होल रेज टू पावर 2, मतलब 5 रेज टू पावर 3 करो निकालो और बाद में उसका भी द होल रेज टू पावर 2 कर दो। अब ये तो बहुत बड़ी, ये तो अपने आप में मतलब वापस से और बहुत सारा और बड़ा हो गया, नंबर बड़ा हो गया, बराबर है। सो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, या आपके लॉ के हिसाब से इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है
कि आपका एक नंबर है जिसको पावर है और उसको भी द होल वापस एक पावर लग रहा है टोटल को, सो इट इज लाइक 5^3 into 2। आपका जो नंबर है ना पावर में, वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 5^6। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका 5^4 है, द होल रेज टू पावर 2 है, और इसको भी द होल रेज टू पावर 3 है। ठीक है ना, 5^4, अब उसको भी द होल रेज टू पावर 2, और ये पूरे को द होल रेज टू पावर 3। ऐसे में क्या होगा, सिंपल 5 लिखो और सारे के सारे पावर्स मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 5^4, 4 2 8, 8 24। सो 5 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके ये जो भी आपने देखा जैसे भी रिप्रेजेंट किया, आंसर जो भी आएगा मैच कर जाएगा 5^24 से। ठीक है, मतलब अगर आपका बेस x है, उसको द होल रेज टू पावर m है, और इसको भी द होल रेज टू पावर m है, सो दैट इज x रेज टू पावर m इंटू n। आया समझ में आप लोग को? ओके, तीसरा हो गया। चौथा केस, अब आपने कभी ऐसा देखा होगा कि 3^2 इंटू 2^2, बेस अलग पावर सेम। स्पेशल केस, बेस अलग पावर सेम। ऐसे केस में आप क्या करते हो, बेस को मल्टीप्लाई करते हो और ये हो जाएगा द होल रेज टू पावर 2। आप फिर पावर को एक बार लिखते हो द होल में, एंड देन बेस जो होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसको वेरीफाई करते हैं। 3 स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये हो जाता है 36। अब देखो ये वाला क्या हो जाए, 3 2 6, और 6 को द होल रेज टू 2 है, समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट, 6 6 36, बराबर, तो ये जगह 36। सो वेरीफाई हो गया। ओके, समझ रहे हो आप लोग? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4^5 इंटू 3^5। बेस अलग है, पावर सेम है। ऐसे केस में आप बेस को मल्टीप्लाई करते हो द होल रेज टू पावर 5, दैट इज 12 द होल रेज टू पावर 5। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी है गाइस, आपको समझ में आ रहा है चीजें, आ रही है राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्या कहता है, अगर सपोज आपने कभी ऐसा देखा कि 3/2 है, हाँ? और उसको द होल रेज टू पावर सपोज 4 है। 3/2 है, द होल रेज टू पावर 4 है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? आपका 3/2 द होल रेज टू पावर 4 का मतलब होता है 3 को भी द होल रेज टू पावर 4 है, एंड 2 को भी द होल रेज टू पावर 4 है। इसका सिंपल मीनिंग ये है, मतलब अगर आपका सपोज x/y द होल रेज टू पावर m है, सो इसका सिंपल मीनिंग होता है x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/2 द होल रेज टू पावर 3। सो व्हाट डज इट मीन? द होल रेज टू पावर 3 है, व्हाट डज इट मीन? 1 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3। समझा आप लोग को? समझ में आ रहा है? सो इस तरह से हम लोग करते हैं चीजों को, इस तरह से हम लोग लॉ को समझते हैं। अब जैसे आप अगर बोलोगे सर आप 3/2 द होल रेज टू पावर 4 लिख रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ये होगा 3^4/2 रेज टू पावर 4। सो मुझे वेरीफाई करवाओ कैसे होगा पॉसिबल। तो बेसिक्स से जाते हैं। आप 3^2 द होल रेज टू पावर को, होल रेज टू पावर 4 को लिखोगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, बराबर। इसको 4 बार लिखोगे, बेसिक जो आपका एक बेसिस है उसके बेसिक पे, ठीक है, उसके बेसिस पे लिखो ना, जो आपने स्टार्टिंग में सीखा उसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे कि ये नंबर द होल रेज़ टू पावर 4 है, सो ये जो 3/2 है 4 बार मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज इक्वल टू 3 4 बार मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज इट इज लाइक न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड देन डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। So that is equal to actually 3^4 upon 2^4। क्यों? क्योंकि 3 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 भी 4 बार मल्टीप्लाई हुआ।
ठीक है, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ओके, सो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है ना। एक और है लॉ जो कहता है, एक और चीज है, अगर आपने कभी ऐसा देखा 2 raised to power -5, व्हाट डज इट मीन? रेज टू पावर -5 का सिंपल मीनिंग होता है, पहले तो इसको 1 लिखो डिवाइडेड बाय 2 raised to power 5, खत्म। रेज टू पावर -5 का मतलब होता है वो पूरा नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा, पावर को जो नेगेटिव है वो चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको दूसरी दूसरी तरह से भी देखते हैं, जैसे 3 raised to power 2, तो इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, 1/3 raised to power -2, सिंपल। 3 raised to power 2 वैसे का वैसे लिखना है, लेकिन अब इस बार न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में डालना, लेकिन जो पावर की साइन है वो चेंज कर देनी है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 4 raised to power -7। सो इसको लिखना है अगर हम लोग को सिंपल फॉर्म में, बिना कोई नेगेटिव के फॉर्म में, सो अपने को ये सब को नीचे लाना पड़ेगा, 4 raised to power 7 को नीचे लाना पड़ेगा, और जो आपका नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब जो पावर में नेगेटिव की साइन है वो अब पावर में पॉजिटिव की साइन हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, मतलब आपका अगर x⁻m है, दैट सिंपली मींस दैट इट इज 1/x⁻m। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज वेरी इजी। हमने थोड़ी देर मतलब लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में देखा था, एनीथिंग द होल रेज टू पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। किसी को भी, जैसे a रेज टू पावर 1, a को रेज टू पावर 1 है तो मुझे वापस a ही मिलेगा। सपोज y रेज टू पावर 1 है तो y ही मिलेगा वापस। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था, लास्ट वीडियो में भी समझा था। And then we have the final thing that x raised to power 0 is always 1. Anything raised to power 0 is always 1. मतलब जैसे a raised to power 0, a कोई नंबर है, raised to power 0, so it is always 1. x कोई वेरिएबल है, raised to power 0 is always 1. Anything raised to power 0 is always 1. जैसे 3 raised to power 0, मतलब क्या, 3 एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो एक्चुअली इट इज 1। समझो बात को, स्टैंडर्ड है, याद रखो, बेस्ट। सो लॉज ऑफ इंडाइसिस यही है, और कुछ खास है नहीं। जैसे हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस में पहला हमने क्या देखा था? पहला देखा कि जब भी बेस सेम होते हैं पावर गेट्स एडेड। बेस सेम, पावर गेट्स एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यही चीज हम डिवीजन में अगर देख रहे हैं, सो वो नंबर दोनों का जैसे डिवीजन में है a/b, जैसे 5 रेज टू पावर 3 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, डिवीजन में है भले, लेकिन बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, डिवीजन के केस में। सो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन ऑफ पावर्स, एंड डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जैसे आपका 5 रेज टू पावर 3 है, द होल रेज टू पावर 2 है, पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पे भी पावर तो पावर मल्टीप्लाई, सिंपल। 5 रेज टू पावर 3, द होल रेज टू पावर 2 बिकम्स 5 रेज टू पावर 3 into 2। इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला जो हमने देखा वो है कि एनीथिंग, जैसे बेस आपका अलग है, बेस आपका अलग है लेकिन पावर सेम है, जैसे इट इज y⁻m, सॉरी y⁻m। आपका बेस अलग है, पावर सेम है, ऐसे केस में स्पेशल केस है, ऐसे केस में x into y करते हैं, एंड देन द होल रेज़ टू पावर m। 3 and 2 दोनों भी अलग अलग नंबर है, भले दोनों के पावर सेम, सो ऐसे केस में जो बेस है वो मल्टीप्लाई कर जाता है और उसको एक सिंगल सा पावर लग जाता है, 3 into 2 द होल रेज़ टू पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वाला, देखते हैं। जैसे ये वाला था 3/2 द होल रेज टू पावर 4, ऐसे केस में न्यूमरेटर को भी पावर लगता है, डिनोमिनेटर को भी पावर लगता है। ठीक है, x/y द होल रेज टू पावर m, तो x को भी पावर m, y को भी पावर m, याद रखो। ठीक है,
दूसरा दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देखा, और ये लास्ट ये जो है इसमें हम लोग ने क्या देखा, एनीथिंग रेज टू पावर -5 या एनीथिंग रेज टू पावर माइनस, सो दैट इज द इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 5। मतलब 2 रेज टू पावर -5 है तो दैट इज 1 एंड देन जो पावर में माइनस में चला जाए। जैसे अगर पावर में प्लस था और आपको 1 के फॉर्म में लिखना है, जैसे 1/3 रेज टू पावर -2, प्लस का +2 का साइन चेंज होके -2 हो गया। याद रखना है x रेज टू पावर m इज नथिंग बट 1/x रेज टू पावर -m, या x रेज टू पावर -m इज नथिंग बट 1/x रेज टू पावर m। याद रखना है, इट इज इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, सिंपल है, ठीक है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। याद रखना है लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। ये सारे के सारे लॉज आपको याद रखने हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार समझो, देखने की कोशिश करो मैंने क्या समझा है। डेफिनेटली विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज लॉज थ्रू सम जेन्युइन एग्जांपल्स, और वो भी प्रैक्टिस सेट तो अभी बाकी है। अगर आप लोग को डिफिकल्टी फील हो रही है, कॉन्फिडेंस में कुछ कमी लग रहा है, तो फिर आप टेंशन मत लो, विल बी डूइंग इन दी प्रैक्टिस सेट्स। हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा लॉज ऑफ इंडाइसेस। मैंने आपको बेसिक से समझाया, जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश की। फर्दर प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तब समझेगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। लेट अस वाइंड अप फॉर टुडेस क्लास। विल अंडरस्टैंड इन दी प्रैक्टिस सेट, जो कि अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे हम लोग। नोट्स बनाओ, प्रॉपरली बनाओ, एंड हो सके तो वो नोट्स को आप स्टडी करो बार बार। वीडियोस, अगर ये वीडियो देखना पड़ा बार बार, इसका लिंक है ना कहीं पे सेव करके रखो, ठीक है ना। एक खुद का एक कहीं पे बना के रखो, जैसे वर्ड में ना कहीं पे बना के रखो कि लॉज ऑफ इंडाइसिस का इंट्रोडक्शन के वीडियो का पहला लिंक, फिर उसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसिस का सेकंड इंट्रोडक्शन का दूसरा लिंक। इससे क्या होगा, इससे आप फिर बाद में उसको कहीं पे सेव करके रखो, वो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट खोलो और उस पर क्लिक करो, ठीक है। सो आप लोग ऐसे पूरा प्लेलिस्ट पूरा डिटेल देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप चैप्टर वाइज चीजों को बना के रख सकते हैं, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स एंड डोंट वरी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and please do subscribe this channel if you haven't subscribed. Please share this video among your friends, and do not forget to uh, press the bell icon so that आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। So that's it for today guys. I'm Brijesh signing off. Take care. Bye bye. Bye guys.